सन तो हमारे इंडिया के पास भी है, जैसे चाइना के पास है, लेकिन चाइना का आर्टिफिशियल सन को तो हर कोई जानता है, बट इंडिया के आर्टिफिशियल सन को तो हम इंडियंस खुद भी नहीं जानते हैं। ईस्ट और जिसे आर्टिफिशियल सन भी कहा जा रहा है, उसके प्लाज्मा टेम्परेचर ने 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक अचीव कर लिया है। सुनने में शायद आपको फील ना आया हो कि ये कितना गर्म है, बट आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरज के कोर का टेम्परेचर भी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इस मेड इन चाइना वाले सन ने तो सूरज से 8 गुना ज्यादा टेम्परेचर अचीव कर लिया है। वेल, क्या सच में चाइना ने ऐसी कोई चीज बनाई है? तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ। लेकिन क्यों? इसे बनाने के पीछे मकसद क्या है? और क्या इस मेड इन चाइना वाले सन को हमारे सूरज की तरह ही आसमान में देखा जा सकेगा? कि आखिर ये आर्टिफिशियल सन है क्या चीज? आर्टिफिशियल सन एक डिवाइस है, एक एक्सपेरिमेंटल डिवाइस जिसे असल में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर कहते हैं। इस आर्टिफिशियल सन या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का मकसद है क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करना, बिल्कुल सूरज की तरह। जैसे सूरज से हमें इनफाइनाइट एनर्जी मिलती है और हम उसे इन सोलर पैनल्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक उसी तरह आर्टिफिशियल सन भी बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकेंगे। लेकिन ये आर्टिफिशियल सन सूरज जैसे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा कैसे? सूरज के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक से ज्यादा हाइड्रोजन के लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। सूरज पर हर सेकंड 50 करोड़ मैट्रिक टन हाइड्रोजन फ्यूज होते हैं, जिस वजह से सन के पास तो बहुत ज्यादा एनर्जी है और ये एनर्जी अभी भी कई बिलियन ईयर्स तक खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन ये न्यूक्लियर फ्यूजन अर्थ पर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसकी भी कुछ कंडीशंस है। जैसे एक मैं आपको बता ही देता हूँ। फ्यूजन रिएक्शन होते वक्त टेम्परेचर कम से कम 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ताकि हाइड्रोजन प्लाज्मा बन जाए और आसानी से फ्यूज हो जाए। प्लाज्मा एक स्टेट ऑफ मैटर है। जब गैस को बहुत ज्यादा हीट किया जाता है तब वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में डिवाइड हो जाता है और मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ये कंडीशन सूरज पर तो है बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लार्ज साइज एंड मास, बट अर्थ पर प्लाज्मा बनाना तो पॉसिबल है, लेकिन इतने हाई टेम्परेचर पर प्लाज्मा को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। सो हाई टेम्परेचर पर अब प्लाज्मा को टोकामैक की मदद से कंट्रोल किया जाता है। टोकामैक एक डिवाइस है जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर यानी आर्टिफिशियल सन का ही एक पार्ट है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है और क्योंकि प्लाज्मा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसे टोकामैक की हेल्प से ही कंट्रोल किया जा सकता है। सो इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके चाइना का ये आर्टिफिशियल सन ऑलमोस्ट 2 मिनट तक 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर छूने में भी सक्सेसफुल रहा और इसने 20 सेकंड के लिए करीब 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस भी अचीव। लेकिन दोस्तों, अभी भी साइंटिस्ट ने फ्यूजन को पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं बना पाया है, क्योंकि इतने कम टाइम, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ही ये आर्टिफिशियल सन ऑपरेट हुआ है। न्यूक्लियर फ्यूजन से भी प्रोड्यूस करते हैं, तो हम फ्यूजन पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं यार? दोस्तों, जो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट देखते हैं वहाँ न्यूक्लियर फिजन के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और ये भी बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये बात तो सच है। लेकिन न्यूक्लियर फिजन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करने के साथ साथ बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव वेस्ट भी बनाती है, जिसे नदियों में फेंक दिया जाता है और ये वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को तो काफी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें फ्यूजन की, तो ये फिजन के मुकाबले कई गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, साथ ही कोई न्यूक्लियर वेस्ट भी नहीं बनाता। फिलहाल हम अभी फिजन से ही एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूजन पर अभी भी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं और ये पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हुआ है। मान लीजिए आप 1 लीटर समुद्र का पानी लेते हैं और उसका न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, तो वो इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है जितनी एनर्जी 300 लीटर गैसोलीन प्रोड्यूस करते हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि फ्यूजन रिएक्टर अगर पूरी तरह से फंक्शनल हो जाते हैं तो ये कितने हद तक एनर्जी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब कई ऐसे क्वेश्चन है जो आपके खोपड़ी को तो 100% परेशान कर रहे हैं, जैसे क्या इस सूरज को आसमान में लॉन्च किया जाएगा जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है और हमें आसमान में 2 सूरज देखने को मिलेंगे? वेल दोस्तों, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का सिर्फ नाम ही आर्टिफिशियल सन है। जैसे हम हमारी गली में बच्चों के नाम रख देते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को प्यार से आर्टिफिशियल सन बुलाया जाता है। ये असल में कोई सूरज नहीं है और ना ही हमें आसमान में 2 सूरज देखने को मिलेंगे। हम ह्यूमंस चाहे कितना ही फ्यूचरिस्टिक और एडवांस क्यों ना हो जाए, बट नेचर के अगेंस्ट कभी नहीं जा सकते हैं। इसे आर्टिफिशियल सन सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे असली सूरज न्यूक्लियर फ्यूजन की हेल्प से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सेम उसी प्रोसेस से ये आर्टिफिशियल सन भी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। माफ करना भाई लोग, बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट क्या करूँ, बात ही कुछ ऐसी है। मैंने कुछ दिन पहले अपनी इस वाली वीडियो में जो 20 डेज का टारगेट सेट किया था, वो आप लोगों ने सिर्फ 6 से 7 दिन में ही कंप्लीट कर दिया एंड आई वाज शॉक्ड। इसके लिए यार दिल से बहुत ज्यादा शुक्रिया। क्या पूरी दुनिया में सिर्फ चाइना ही अकेला देश है जिसने आर्टिफिशियल सन बना डाला, वो भी किसी और देश की मदद लिए बिना? कहीं इनमें चाइना का साथ देने में इसका हाथ तो नहीं है?
250 न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स हैं और चाइना सिर्फ अकेला देश नहीं है जिसने ये कारनामा करके दिखाया है। इससे पहले कोरिया ने भी दिसंबर 2020 में अपने आर्टिफिशियल सन के स्टार से 20 सेकंड 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक अचीव किया है और उससे पहले भी कई और फ्यूजन रिएक्टर्स ने कई रिकॉर्ड्स बनाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे इंडिया के पास भी अपना खुद का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर यानी आर्टिफिशियल सन है। इंडिया के आर्टिफिशियल सन का नाम SST-1 टोकामेक है जो कि गांधीनगर में मौजूद है और इंडिया का ये फ्यूजन रिएक्टर ITER का एक पार्ट है। लेकिन फिर भी इंडिया के और दुनिया के कई और फ्यूजन रिएक्टर्स के बारे में इतना हाइप नहीं बनाया गया जितना चाइना के फ्यूजन रिएक्टर को हाइप किया गया। जैसे आप ही देख लो, कोरिया के आर्टिफिशियल सन ने भी दिसंबर 2020 में रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन कोरिया के आर्टिफिशियल सन को बहुत कम लोग जानते हैं। इंडिया का SST-1 टोकामेक तो ITER का एक पार्ट है ही, साथ ही चाइना का फ्यूजन रिएक्टर भी ITER का एक पार्ट। ITER एक इंटरनेशनल मेगा प्रोजेक्ट है जो कि फ्यूजन पर रिसर्च करता है और ये फ्रांस में है। इसका अल्टीमेट गोल वही है, फ्यूजन रिएक्टर बना के सन की तरह क्लीन एंड इनफाइनाइट एनर्जी प्रोड्यूस करना। ITER में करीब 35 देश का कोलैबोरेशन है जिसमें 7 इसके मेंबर पार्टीज है जो इसे फंडिंग करती है, जिनमें यूरोप, चाइना, इंडिया, जापान, रशिया, साउथ कोरिया और USA शामिल है। ITER दुनिया का तो सबसे बड़ा फ्यूजन एक्सपेरिमेंट है ही, साथ ही इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा टोकामेक फ्यूजन रिएक्टर भी है जो फ्रांस में है। आप इस फोटो से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक इंसान के सामने ITER का एक रिएक्टर कितना ज्यादा बड़ा है। कई साइंटिस्ट का ये मानना है कि बहुत ही कम चांस है हम फ्यूचर में एक वायबल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बना पाएंगे, यानी ऐसा रिएक्टर जो जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा उससे ज्यादा एनर्जी हमें क्रिएट करके देगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।